वैसे तो अननोन मैन यानी कि अज्ञात व्यक्तियों का जलवा पाकिस्तान में काफी समय से चल रहा है, लेकिन हाल ही में इनका नया शिकार एक ऐसा आतंकवादी बना जिसने आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमले की साजिश रची थी। लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात आतंकवादी रज़ाउल्लाह निज़ामानी उर्फ अबू सैफुल्लाह भारत में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। ये रविवार को पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसे अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक अबू सैफुल्लाह ने 2006 में नागपुर में आरएसएस मुख्यालय, 2005 में बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और 2001 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले की साजिश रची थी। चलिए मामले की पूरी कहानी अब आपको बताते हैं। अधिकारियों ने बताया कि निज़ामानी रविवार दोपहर अपने घर से निकला था। सिंध के मटली इलाके में एक क्रॉसिंग के पास अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह भी है कि पाकिस्तानी सरकार ने उसे सुरक्षा मुहैया कराई थी, लेकिन इसके बावजूद हमलावर अपना काम करने में कामयाब रहे। इस घटना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिल रही सरकारी पनाह को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। भारत में आखिर कैसे रची अबू सैफुल्लाह ने खौफ की साजिश? अबू सैफुल्लाह कोई साधारण आतंकी नहीं था। वो लश्कर-ए-तैयबा का एक अहम कमांडर था जिसने भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की योजना बनाई थी। अबू सैफुल्लाह भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड था। आइए आपको बताते हैं कौन। आरएसएस मुख्यालय में हमले की साजिश की थी। 2006 में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय को निशाना बनाने की साजिश अबू सैफुल्लाह ने रची थी। इस हमले का मकसद देश में सांप्रदायिक तनाव को भड़काना था। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता से बड़ा नुकसान होने से टल गया। 2005 में आईआईएससी हमला। बेंगलुरु के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए आतंकी हमले में अबू सैफुल्लाह का अहम रोल था। इस हमले में एक प्रोफेसर की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। इसका उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक प्रगति को नुकसान पहुंचाना था। 2001 का सीआरपीएफ कैंप हमला। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले की साजिश में भी अबू सैफुल्लाह ने अहम भूमिका निभाई थी। इस हमले में कई जवान शहीद हुए थे। यह हमला सुरक्षा बलों पर आतंकियों की बढ़ती हिम्मत को दर्शाता था। आखिर कैसे बनी है पाकिस्तान में आतंकी पनाहगाह? अबू सैफुल्लाह की हत्या ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि निज़ामानी को न केवल पाकिस्तानी सरकार की ओर से सुरक्षा दी गई थी, बल्कि उसे वहां खुलेआम अपनी गतिविधियां चलाने की खुली छूट थी। उसकी मौत भले ही एक झटका हो, लेकिन यह सवाल बरकरार है कि आखिर पाकिस्तान में और कितने अबू सैफुल्लाह हैं। क्षेत्रीय शांति के लिए भी ये एक चुनौती बन गया है। यह घटना न केवल भारत पाकिस्तान संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। अबू सैफुल्लाह जैसे आतंकियों का खात्मा बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कड़े कदमों की अभी ज्यादा जरूरत है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस घटना पर नजर रखे हुए हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इस हत्या के पीछे कौन लोग शामिल हैं। क्या अबू सैफुल्लाह की मौत आतंकी गुटों के बीच में आपसी रंजिश का नतीजा है या फिर किसी अननोन मैन की करामात? जब जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर ये कैसे हुआ। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए इंडिया.com।